तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे लाखों लोग डेली अफेक्ट होते हैं। वो है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जी हाँ, जिसे हम GERD भी कहते हैं। अब जैसे कि नाम से ही पता लगता है, गैस्ट्रो यानी स्टमक, इसोफेजियल यानी हमारी पाइप, रिफ्लक्स यानी बैक फ्लो आना किसी चीज़ का, और एक ये डिजीज़ है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अभी है क्या, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, ऐसी बीमारी है जिसमें स्टमक में पड़ा एसिड जो है वो वापस बैक फ्लो होके ईसोफेगस में आता है, वहाँ आके इरिटेशन कॉज करता है। अगर टाइम पे इसकी जांच ना हो तो ये आगे चल के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। अब ऐसा होता क्यों है? अब नॉर्मली हमारी बॉडी में ईसोफेगस के निचले हिस्से में एक स्पिंटर लगा होता है, यानी कि मसल की एक रिंग लगी होती है पतली सी, जिसका क्या काम होता है, वो स्टमक में पड़े एसिड को वही रोक के रखता है, वापस बैक फ्लो ईसोफेगस में आने नहीं देता। नॉर्मली हम खाना खाते हैं, फूड पाइप से खाना स्टमक में चला जाता है, स्टमक में जाकर एसिडिक हो जाता है, वो खाना वापस नहीं आ पाता क्योंकि वो स्पिंटर क्लोज हो जाता है। लेकिन अब GERD में क्या होता है, जो ये मसल का रिंग है, स्पिंटर है, वो वीक हो जाता है, लूज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिनके कारण ये स्पिंटर अफेक्ट होता है और वो बंद नहीं हो पाता। जो खाना है, एसिड है, वो वापस ईसोफेगस फूड पाइप में आता है, जिससे कि GERD के सिम्टम्स आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला इसका मेन सिम्टम है हार्ट बर्न, जलन महसूस होना, रिकर्किटेशन, खाया पिया वापस आना, फूड पाइप में वॉमिटिंग जैसा फील होना, चेस्ट में पेन रहना। ऑल्सो इसमें खांसी भी रह सकती है, क्रॉनिक कफ, जो कि इरिटेशन के कारण होती है। तो अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ईसोफेगस के इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ने से बैरेट ईसोफेगस या फिर ईसोफेगस का कैंसर भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम GERD की मैनेजमेंट के बारे में। अब सबसे ज़रूरी है इसमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है GERD में, कि जो खाना है वो बार बार फ्रीक्वेंट मील्स में खाया जाए, लेकिन बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करके, ताकि एकदम से ज़्यादा खाना जब वो खाएं तो वो लोड जो है बड़े एसिड वापस ना आए। ऑल्सो इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज एक नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है GERD में। इसके साथ साथ खाना पीना जो है प्रॉपर पोस्चर में बैठ के ही खाया जाए, लेट के या हाफ लाइट पोजीशन में मील्स नहीं लेनी है। यहाँ तक कि खाना खाने के बाद एकदम से सोना भी नहीं है, मिनिमम 1-1.5 घंटे का गैप जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम उसमें कई ऐसे ट्रिगर फूड होते हैं जो बिल्कुल अवॉइड करने होते हैं, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, चाय कॉफ़ी का जो एक्सेस है वो कम करना होता है। इसके साथ साथ स्पाइसी फूड, सिट्रस फूड, ये जो फूड्स हैं ये एक एज ए ट्रिगर का काम करते हैं, जो एसिड रिफ्लक्सेस को बढ़ाते हैं। ऑल्सो इसमें हम जो योगा है और इसके साथ साथ जो नॉर्मल हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, ये वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं GERD के ट्रीटमेंट के बारे में। नॉर्मली तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बेस है, लेकिन इसके साथ साथ हम बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं जो आपके GERD के सिम्टम्स को ना कि मैनेज करेंगी बट इसको रोकेगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रोवॉस, फिर आती है आइजेस्वी, देन आता है आपका लास्ट में रुबीनिया। ये ऐसी 3 बेस्ट मेडिसिन हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं, बट ये मेडिसिन जो है इसको बेस्ड अपॉन आप अपने सिम्टम्स के बेस पे ले आपको बहुत हेल्प करें।